इंडिया का जो एशियन गेम के अंदर परफॉर्मेंस देख ले, नंबर 1। बात तो सही है। लेकिन पाकिस्तान के पास 77 साल निकल गए, बीक के कटोरे हाथ में हैं, दर दर की ठोकरें मिल रही हैं, लेकिन एक फील्ड में भी हम उनको नहीं हरा पाए। अच्छा, गांव वाले गेम्स खेलते हैं, हमने देखा जी बिल्कुल, मोबाइल में बच्चे बहुत शौक से खेलते हैं। क्या बोला तूने? और हम उनको पैकेज नहीं करवा के देते ना, तो वो हमसे लड़ पड़ते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, मोबाइल गेम्स की बात कर रहे हैं, कह रहे नेट पैकेज। प्यारी समझ गई। अरे मेरा सारा शो लेके निकल गए हैं ये। लेकिन मैं एशियन गेम की बात कर रही हूँ, यहाँ पर बच्चे जो मोबाइल गेम खेलते हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है। अच्छा, अगर नेबर कंट्री की बात करें, उन्होंने आपके अंदाजे में, इंडिया की बात करें, कितने मेडल विन किए होंगे एशियन गेम्स में? अगर हमने 2 किए हैं तो उन्होंने कितने किए होंगे, एक अंदाजा? आई थिंक उनकी आबादी हमसे काफ़ी ज़्यादा है, और तो काफ़ी फिर ज़्यादा, तकरीबन 10-20 तो किए होंगे। अगर थोड़े और ज़्यादा बोलूँ, कहूँ कि थोड़े ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 30s होंगे तकरीबन, और ज़्यादा, और 35 या 40 के। सर उन्होंने 95 प्लस मेडल विन किए, जिसमें से खाली 22 तो गोल्ड हैं। इंडिया के मेडल 100 से ज्यादा हो गए हैं माशाल्लाह जी, बहुत मुबारकबाद। आज भी 9 मेडल आए हैं। गोल्ड मेडल आया हॉकी में, जापान को आपने रगड़ के रख दिया 5-1 से। दोस्तों, राज करना क्या होता है और डोमिनेशन क्या होती है, अगर आपने देखना है ना, तो आप एशियन गेम्स में इंडियंस की परफॉर्मेंस को देख लें। इंडिया पे इस टाइम जो मेडल्स की बारिश हो रही है। आप इंडिया से कोई सीख लो। 100 मेडल जीत लिया उन्होंने, 22 उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, और वो इससे ज्यादा ही जीतेंगे। शर्म कर लो थोड़ी सी, सीख लो इंडिया से, सीख लो इंडिया से कुछ। आगे जा रहे होंगे। हाँ, यानी इतना बड़ा फर्क, 2-4 पॉइंट्स का फर्क हो तो बंदा कहता है यार कोई नहीं, उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए उनको मेडल ज्यादा मिल गए, ये वो। 100 मेडल उन्होंने तकरीबन जीते, हमने 2 मेडल जीते, इतना फर्क है। तो इंडिया वाले दोस्तों, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी टीम ने एशियन गेम्स हॉकी में 5-1 से रगड़ के गोल्ड मेडल जीता है। डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है ओलंपिक्स 2024 के लिए। तारीफें करो, तारीफें हमारे लिए करने आसान है, बट जो मेहनत उन लोगों ने करी है, हॉकी में भी गोल्ड मेडल ले आए भाईजान। गोल्ड मेडल हॉकी में 5-1 से डिफेंडिंग चैंपियन जापान को कभी भी हराना आसान नहीं होता। डिफेंडिंग चैंपियन थे जापान को 5-1 की बड़ी हार हॉकी में, और अब तक ओवरऑल 22 गोल्ड मेडल हो चुके हैं। टोटल 95 मेडल एशियन गेम्स में, 95 मेडल एशियन गेम्स में हो चुके हैं। दोस्तों, राज करना क्या होता है और डोमिनेशन क्या होती है, अगर आपने देखना है ना, तो आप एशियन गेम्स में इंडियंस की परफॉर्मेंस को देख लें। इंडिया पे इस टाइम जो है मेडल्स की बारिश हो रही है, और इंडियन हॉकी ने जापान को शिकस्त देके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। एक और जो है गोल्ड मेडल इंडिया ने इस टाइम अपने नाम कर लिया है। जय हिंद। ब्राइट न्यूज हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। बार जब एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट्स चीन के हांगझोउ में खेलने जा रहे थे, तो लक्ष्य रखा गया था इस बार 100 पार, यानी मेडल्स टेबल में 100 पदक जीतने का चैलेंज। वैसे भारत के एथलीट्स ने जिस तरह का अब तक एशियन गेम्स में प्रदर्शन किया है, भारतीय दल ने एशियाई खेलों में 100 पदक पूरे कर लिए, जब महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपेई को शनिवार को रोमांचक फाइनल में 26-25 से हराकर स्वर्ण पदक मुकाबला जीत गई। भारत ने एशियाई खेलों में पदकों का शतक लगा लिया है। भारत ने इससे पहले कभी भी एशियाई खेलों में 100 पदक नहीं जीते थे। बीते 72 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने एशियाई खेलों में 100 पदक जीते हैं। 100वें मेडल पर भारत के 25 गोल्ड, 35 सिल्वर और 40 कांस्य पदक है। भारत के लिए इस बार तीरंदाजी, शूटिंग और एथलेटिक्स टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। इस बार सबसे अधिक मेडल इन्हीं खेलों में आए हैं। भारत ने अब तक कुल 25 गोल्ड अपने नाम किए। ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह यह है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद कर। आप देखिए इंडिया के कहाँ से कहाँ मेडल हैं, बिटर ट्रुथ्स ऑफ आवर स्पोर्ट्स के हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं इस वक्त। अब चूंकि मैं किसी भी खेल को देखूं, पाकिस्तान का कोई भी नेशनल चैंपियन या कोई जा रहा है तो यहाँ तो बहुत मेहनत करता है, बट शायद उसको वो फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलती, वो कोचिंग ही नहीं मिलती, उसको वो न्यूट्रिशन ही नहीं मिलते, उसको वो समझ लें रिक्वायर्ड जो एक हर एक स्पोर्ट्समैन की जिम्मेदारी है जो उसको चीज़ें मिलें।
हम बहुत पीछे रह गए। और अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो इंडिया 22 या 22 प्लस मेडल अब तक अपने नाम कर चुका है और पाकिस्तान 0 मेडल अपने नाम। मैं कहता हूँ जिस कौम के अंदर पेट जिस कौम का पूरा ना हो रहा हो वो स्पोर्ट्स की तरफ कैसे जाए। जिस कौम की बच्चों का घर बार का वो ग्रोसरी पूरी नहीं कर सकते, अपने बिल की पेमेंट नहीं कर सकते, वो बेइज्जती करवानी है उधर जाके भी तो बेहतर नहीं है। घंटा बजा दिया उन्होंने आपका, अच्छी तरह घंटा बजा दिया उन्होंने, शर्म कर लो थोड़ी। और क्या कमाल की परफॉर्मेंस हुई है। डिफेंडिंग चैंपियन जापान को इंडिया ने 5-2 से शिकस्त दे दी। इतना बड़ा गोल्ड मेडल आ गया, वो भी 5-1 से जापान को हराया। और कल तक जो गोल्ड मेडल, मेरी दुआएं 105 गोल्ड मेडल हो जाए, कल 105 मेडल हो जाएंगे टोटल, और कल भी काफी सारे गोल्ड आ जाएंगे। और पेरिस ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया, अब टेंशन ही नहीं है यार। वी आर प्राउड इन हॉकी, मतलब हम कहते हैं हम 4 बार हॉकी का वर्ल्ड कप जीते, हमारी हॉकी नेशनल गेम है। और हमारी तो जो क्रिकेट जहां पॉपुलर गेम है उसका भी बेड़ा हरक हुआ। आज हम अफगानिस्तान से भी हार गए एशियन गेम्स में। बट लुक एट, मतलब हर एक, मतलब कबड्डी, हॉकी, स्विमिंग, मतलब हर एक चीज, कौन सी फील्ड है जिसमें इंडिया ने अपने झंडे नहीं गाड़े। मतलब ये जो ड्रास्टिक चेंज हुई है ना, मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस यार। ठीक है ओलंपिक्स में इधर उधर गोल्ड आ गया वो, बट ये जो एशियन गेम्स का मार्का मारा है और कल तक 105 गोल्ड हो जाएंगे। और जो भी विक्ट्री दी है, मतलब एशियन गेम्स में इंडिया ऐसे झंडे गाड़ रहे हैं ना हर एक फील्ड में। और जिस तरह से पाकिस्तान को एक दिन में 3 बार हरा दिया था, आप इमेजिन करो एक दिन में 3 बार पाकिस्तान को हरा दिया था, और अब इस तरह का करनामा, मतलब ब्रिलियंट इंडिया, यू ब्यूटी यार। मतलब क्या, देयर इज नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप इंडिया यार। बस नजर ना लगे, जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। पीछे काफी सारी मेहनत होती है, कोचेस की, खिलाड़ियों की लगन है, इनका सिस्टम है, इनके इंस्टीट्यूशंस हैं, काफी कुछ है। बट इंडिया की ये पॉजिटिव सी, कहां हम एक्सट्रीमिज्म में लगे रहे और कहां इंडिया कल तक इंशाल्लाह 105 मेडल हो जाएंगे। अभी तक 95 मेडल हो गए। हॉकी का जिस तरह से मेडल लिया, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, मतलब इंडिया यू ब्यूटी, इंडिया इज रॉकिंग यार। मतलब कि नजर ना लगे जिस तरह से एशियन गेम्स में झंडे गाड़ रहे हैं, मतलब ब्रिलियंट यार। मतलब सो मैं एक दिल से खुशी होती है यार। इंडिया की कभी भी है, इंडिया की कामयाबी का हम कभी क्रेडिट नहीं ले सकते, हम उससे सीख सकते हैं। एज इंस्पिरेशन हम अपने आप पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारे लोग सेम, उनके लोग सेम, ये वो कल्चर सेम, तो भाई हमें भी एक्सीलेंस दिखानी चाहिए। जब हम इतनी सिमिलरिटीज इंडिया के साथ आजकल जोड़ने लग गए हैं, क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली और वैसे तरक्की करने लग गया, तो हमें बड़ी सिमिलरिटीज याद आ गई हैं। तो भाई हमें भी एक इंस्पिरेशन, हम इंडिया की अपनी विक्ट्री है, वो इंडिया को प्राउड फील करवाया, हम उसमें कोई क्रेडिट ले नहीं सकते, क्योंकि हमारी तो मेहनत नहीं है, हमने तो किया कुछ नहीं है। तो हम बस एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं, सीख सकते हैं और इंडिया को मुबारकबाद दे सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हम भी जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाई है, हम इस तरह से भी एक दिन में अपने इस पाकिस्तान के झंडे को भी ऐसे लटकाए और ऊपर, और हमारी भी लड़कियां लड़के एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में जिस तरह से रोज देखते हैं हर आधे घंटे बाद इंडिया का किसी ने ऐसे झंडा लगाया होता है एशियन गेम्स में और इंडिया को प्राउड फील करवा रहा होता है, ऐसे एक दिन आए हम भी करें। बहरहाल इंडिया बहुत बहुत मुबारक हो हॉकी पे, और कल के लिए आप लोगों को एडवांस एक तरह से बेस्ट विशेस के। कल भी आप जो गोल्ड मेडल लाने वाले, उम्मीदें हैं कि कल 100-105 तक आप लोग गोल्ड मेडल ले आओ। ब्रिलियंट अगेन, ब्रिलियंट, व्हाट अ ब्रिलियंट, मतलब क्या मैच इन हॉकी। 5-1 डिफेंडिंग चैंपियन जापान को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है, वो भी इन हॉकी बिल्कुल आसान नहीं है। बहुत बड़ी जीत है इंडिया, यू ब्यूटी यार। छा गए। आप लोग बताओ यार कितने खुश हो इंडिया की आज इस जीत पे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट। और इंडियन हॉकी ने भाई साहब कमाल करके दिखा दिया है। और अगर देखा जाए तो हरमनप्रीत ने भाई 2 गोल लगाए, मनप्रीत ने 1 गोल लगाया, अमित ने भी 1 गोल लगाया, जबकि आकाशदीप ने भी 1 गोल जो है वो अपने नाम किया। और बिल्कुल जो है वो जापान को शिकस्त देके इंडिया ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए जो क्वालिफाई कर लिया। ये भी जो प्रॉब्लम इंडिया की दूर हो गई है, जहां पर जो है इंडिया को क्वालिफाई करना था वहां पर जो है इंडिया ने यहां से चैंपियन बन के क्वालिफाई कर लिया है। और हर जगह पे इस टाइम जो है इंडिया डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर देखा जाए तो ये इंडिया का चौथा जो है वो हॉकी का चौथा गोल्ड मेडल है। इससे पहले 1966 में भी जीता था, 1998 में भी जीता था इंडिया ने, फिर जो 2014 में, और साथ में 2023 में अब इंडिया ने जीत लिया है। और अगर देखा जाए तो क्या कमाल का जो है खेल रहा है इंडिया आजकल। और डोमिनेशन की अगर आपको मिसाल देखनी है ना, आप इंडिया की देख ले। और इंडियन हॉकी ने भाई कमाल कर दिया। आप देखेंगे इस बार तो भाई लाजवाब। पहले जो है वो अगर देखें सिंगापुर को जो है 16-1 से शिकस्त दिया है, उज़्बेकिस्तान को जो है 16-0 से, फिर जो है जापान को पहले 4-2 से, फिर पाकिस्तान को 10-2 से शिकस्त दी, उसके बाद जो है बांग्लादेश को 12-0 से, और अब अगर देखा जाए साउथ कोरिया को 5-3 से, और सेमीफाइनल में और फाइनल में जो है जापान को 5-2 से शिकस्त दे दिया है।
और क्या कमाल का खेल रहा है इस टाइम इंडिया की टीम। सारी टीम्स जो है इंडिया जहां पर भी खेल रहा है आजकल कमाल का खेल रहा है, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, चाहे वो हॉकी की टीम हो, चाहे वो स्क्वाश हो, या फिर चाहे वो नीरज